सर मुझे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बात मैंने बहुत बच्चों से सुना है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस उन्हें कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है, जबकि ये चैप्टर बालक बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मेरे वीडियो के थ्रू तुम्हें पोलिनोमियल बहुत ईजी लगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत ईजी लगा, जैसे हम लोग सीक्वेंसली पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर्स को ईजी बनाते हुए, उसी तरीके से बालक हाइट एंड डिस्टेंस भी तुम्हें बहुत ही ईजी लगने वाला है। मस्त बात इस चैप्टर में ये है कि बालक इसमें 2 से 3 मिनट का ही थ्योरी पार्ट है। 2 से 3 मिनट की थ्योरी को अगर अच्छे से समझ जाते हो, वीडियो में हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चंस को समझ जाते हो, तो यार फिर तुम्हारे लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी हो जाएगा। अपने बुक्स को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ देखोगे कि सब क्वेश्चन तुमसे बन रहा होगा। बस 2-3 मिनट का थ्योरी है। यानी आज का हमारा लक्ष्य बालक तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और बालक हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बालक। यही एक छोटा सा थ्योरी है जो तुम्हें आना चाहिए। एकदम छोटा सा थ्योरी है, समझ रहे हो क्या? छोटा सा, है ना। देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे थे कि लेट कर लिया जाए बालक कि यहाँ पर तुम हो, ए पॉइंट पर तुम हो, और बी पॉइंट पर कोई एक चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। तुम हो यहाँ पर ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और तुम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बालक देख रहे हो, यहाँ से ऐसे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए तुम्हारी नज़रें इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, उस पाथ को हम लोग लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। यानी कि तुम्हारे आई से लेकर के, ध्यान से समझना, तुम्हारे आई से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक जो एक लाइन स्ट्रेट जा रही होगी, उसी लाइन को बालक हम लोग लाइन ऑफ साइट के नाम से जानेंगे। बात समझ गए ना? सिंपल सा बात था। ये भी कंडीशन हो सकता है कि तुम यहाँ हो, बी पॉइंट पर हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो तुमसे नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है। तुम बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो जो पाथ है तुम्हारे आई से लेकर के इस ऑब्जेक्ट तक जो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उस स्ट्रेट लाइन को बालक हम लोग लाइन ऑफ साइट के नाम से जानेंगे। एक कंप्लीट, और बस 2 बात हम लोगों को समझ लेना है अच्छे से। ये 2 बात क्या है, ध्यान से समझना। तुम अगर नीचे हो, ध्यान से समझना बालक, तुम अगर नीचे हो और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अगर वो ऊपर है तुमसे, है ना, तुम यहाँ हो और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अगर वो यहाँ है, यानी ऊपर है तुमसे, ठीक है। वैसे केस में जहाँ तुम हो वहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो। इस तरीके से एक हॉरिजेंटल हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये जो लाइन तुम हॉरिजेंटल ड्रॉ किए, जहाँ तुम थे वहीं ड्रॉ किए, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो एंगल बना रहा होगा लाइन ऑफ साइट से, लाइन ऑफ साइट के साथ जो ये एंगल बना रहा होगा, इसी एंगल को हम लोग बालक एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानेंगे। बहुत ही सिंपल बात था। तुम नीचे हो, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो ऊपर है, तुम जहाँ हो वहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो। ये जो हॉरिजेंटल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये लाइन ऑफ साइट के साथ जो भी एंगल बनाएगा, उसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानेंगे। बहुत ही सिंपल बात है। दूसरा बात ये है कि मान लो तुम ऊपर हो, जैसे मान लो तुम बी पोजीशन पर तुम यहाँ हो, जिस चीज़ को तुम देख रहे हो वो तुमसे नीचे है। तुम ए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तुम बी पोजीशन के पास हो और तुम ए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तुम जहाँ भी हो वहाँ एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो। तुम जहाँ भी हो वहाँ एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लो। ये जो हॉरिजेंटल है, ये जो एंगल बना रहा होगा, ये जो हॉरिजेंटल है, ये जो एंगल बना रहा होगा लाइन ऑफ साइट के साथ। ध्यान से सुनना, हॉरिजेंटल दोनों केस में किसके साथ एंगल बना रहा है? लाइन ऑफ साइट के साथ। तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो ये हॉरिजेंटल एंगल बनाएगा, इस केस में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। जब जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अगर वो नीचे है, देखने वाला ऑब्जर्वर ऊपर है, वैसे केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर देखने वाला ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जर्वर, और जिस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को अगर वो ऊपर हो, तो वैसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये 3 बात अगर समझ गए तो यार क्वेश्चन अब बनाना बहुत ही ईजी हो गया। क्वेश्चन अब हम लोग आराम से बना सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में था बालक कि अ टावर इज़ 100√3 मीटर हाई। एक टावर है, सबसे पहले एक टावर को लेट कर लिया जाए। उस टावर का जो बालक लेंथ है ना वो 100 मीटर है ना, ऐसा बोला है। 100√3 बोला गया है। तो इसे लेट कर लिया जाए, ये 100√3 मीटर का एक टावर है।
100√3 मीटर का बालक एक टावर है, इसके टॉप पॉइंट को ए मान लिया जाए और बॉटम पॉइंट को यानी कि इसके फुट वाले पॉइंट को, सबसे नीचे वाले पॉइंट को बी मान लिया जाए। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कुछ कंडीशन देगा। इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना तुम, कि इसके फुट से तुम 100 मीटर दूर चले जाओ, 100 मीटर दूर आ गए, इस लेंथ को हम, इस पॉइंट को हम सी बोलते हैं, इस लेंथ को बालक हम 100 मीटर लेट कर लेते हैं, यानी कि इसके फुट से, टावर जो है इसके फुट से 100 मीटर दूर एक सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा इसके टॉप का, वो एंगल तुम्हें बता देना है। बात समझ गए ना? बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है इसके टॉप को, ऐसे इसके टॉप को देख रहा है, यानी ए इसका टॉप था टावर का, तो यहाँ पर बालक एक एंगल बना, इसी एंगल को तुमको बताना है। लेट कर लेते हैं इस एंगल को बालक, थीटा लेट कर लेते हैं, यानी कि तुम्हें थीटा का वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे, थोड़ा सा सोचो इसको, तब मज़ा आएगा, तुम भी इन्वॉल्व रहोगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान से बताओ कैसे निकाला जाए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तुम्हें बस ये दिमाग लगाना है कि ये दोनों डेटा के हेल्प से इस एंगल को कैसे बताया जा सकता है। तुम पढ़े हो, पहले तो ये बताओ कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका वैल्यू हमें मालूम है ना, और इस थीटा के लिए ये बेस हो गया, इसका भी वैल्यू मालूम है, यानी हमें पी का वैल्यू मालूम है और बी का वैल्यू मालूम है। किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी और बी का इन्वॉल्वमेंट होता है? तुम बोलोगे tan थीटा में होता है, tan थीटा का वैल्यू p/b होता है। तो क्यों ना इस एंगल का हम लोग tan फंक्शन ले ले, यानी कि इस एंगल पर हम लोग tan इस्तेमाल कर ले। जैसे ही किसी एंगल के लिए tan आता है, उस एंगल का हम लोग p और b का रेशियो ले लेते हैं बालक। बोलो गलत लिखे या सही लिखे? सही लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर बताओ थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो यार tan थीटा का जो वैल्यू होगा इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया 100√3, है ना। और इसके लिए बेस ये है, तो ये हो गया 100, यानी कि p/b ले लिए। 100 से 100 बालक कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा का वैल्यू जो है वो √3 आ गया। हम ये पूछ रहे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan 60 लिख ले तो कोई समस्या है क्या तुमको? √3 का वैल्यू भैया, √3 का वैल्यू tan 60 ही होता है, या ऐसे बोल लो कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो इसके जगह पर ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखो tan और tan बीच में इक्वल टू, यानी थीटा को कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। यानी यहाँ से हम लोग ये बात फील किए बालक कि थीटा जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब जिस एंगल को हमें फाइंड करना था उसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अरे भैया बोलो आसान है कि नहीं है? यानी कि बस ये थ्योरी हमें जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब होता क्या है, और उसके बाद आसानी से क्वेश्चंस बनाते जाना है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आजकल ऐसा नहीं आता है, पहले सीख लिया जाए क्वेश्चंस के थ्रू, इसके बाद अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस भी बालक हम करा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बालक बोला गया है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि काइट है बालक, है ना। काइट जो है वो ज़मीन से लेट कर लिया जाए, ये ज़मीन है बालक, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से ऊपर ये कहीं 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर बालक लेट कर लिया जाए, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है ना। और ग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बालक? वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो इतना ऊपर जो है ग्राउंड से वो काइट फ्लाई कर रहा है। बोला जा रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि इस काइट के साथ जो स्ट्रिंग होगा वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर इस तरीके से ला करके फिक्स किया गया है, इस तरीके से। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर वो ज़मीन पर फिक्स है बालक, उसको हम सी बोल देते हैं, है ना। फिर आगे बोला गया है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये काइट है इसका इंक्लिनेशन मतलब बालक एंगल मेकिंग होता है कि कितना एंगल बन रहा है, तो वही बात बोला गया है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ग्राउंड के साथ जो इसका एंगल बन रहा है, जो धागा है पतंग उड़ाने वाला बालक, जो धागा है काइट वाला जो धागा है बालक, वो ग्राउंड से इंक्लाइंड है। ग्राउंड से इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो बालक बोला गया है 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। तुम्हें बताना है यहाँ पर कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ बताना है ना। ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ बताना है बालक, यानी कि ये AC बताना है
है ना, एज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्ट्रिंग है वो झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल वो स्ट्रेट है, बिल्कुल वो स्ट्रेट है। इस तरीके से एज्यूम करके, वैसे जनरली स्ट्रेट तो उड़ता नहीं है, पतंग उड़ाओ ना कभी, उड़ाओगे पतंग तो कैसा, धागा जो है पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, बहुत तेज़ हवा कभी कभी हो जाए और शॉर्ट दूरी पर तुम उड़ा रहे हो तो हो सकता है कुछ समय के लिए स्ट्रेट हो जाए। इन जनरल पतंग जो है वो स्ट्रेटली नहीं उड़ता है, उसका धागा स्ट्रेट नहीं होता इन जनरल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय बोला गया है कि तुम ऐसा एज्यूम कर लो, मान लो कि धागा में कोई स्लैक नहीं है, और स्लैक का मतलब है कि जो धागा है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल। हमको लगता है अब तुम बना लोगे, दिमाग लगाओ। इसका लेंथ निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, ये दोनों तुमको मालूम है ना, तो तुम बना सकते हो। हम ये बोल रहे थे कि इस एंगल के लिए बालक ये परपेंडिकुलर है जो कि मालूम है, जो निकालना है बालक वो हाइपोटेनस है, निकालना है ये राइट एंगल बनेगा ना यहाँ पे, तो जो बालक निकालना है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग इस एंगल के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया जाए, तुम बोलोगे साइन का यूज किया जाए, क्योंकि साइन होता है p/h, है ना। तो यहाँ हम लोग साइन अगर यूज करें 60 डिग्री के साथ, है ना, इस एंगल के साथ साइन, तो इसका फॉर्मूला होता है बालक p/h। इसके लिए 60 डिग्री के लिए जो p है बालक वो 60 मीटर तुमको दिया गया है, h जो है वो AB है, AC है सॉरी, h जो है हाइपोटेनस जो है वो AC है। तुम्हें इसी का वैल्यू बताना है, AC का ही वैल्यू बताना है। एक इक्वेशन मिल गया तुमको, बताओ इसका वैल्यू तो जानते ही हो तुम यार, √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, और यहाँ पर 60/AC हो गया। AC का लेंथ निकालना है, एक अपने पास इक्वेशन है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, आराम से निकाल लोगे। इसको इधर लाया जाए, AC = हो गया बालक 60 × 2/√3, है ना। ये 2 इधर किस में था, डिवाइड में, उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, और AC को इस साइड लेकर के आ गए। आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो AC = और भी हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बालक 20 × 20, है ना, 20 × 20, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बालक 20√3 × √3, है ना, × 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 20 × ये दोनों मिलके बालक 3 हो गया, तो 20 × 3 60 हो गया, और × 2 ऊपर वाले बात को हम लोग ऐसे बालक चेंज करके आराम से लिख सकते हैं। और नीचे में एक √3 है, ये √3 और ये √3 बालक कैंसिल हो गया, 20 × 2 40 और × √3 यानी कि 40√3 इसका आंसर आ गया, 40√3 मीटर इसका आंसर आ गया, है ना। 40√3 किसका लेंथ आ गया बालक, मीटर में किसका लेंथ आ गया, ये AC का लेंथ आ गया, यानी कि उस काइट का, स्ट्रिंग का लेंथ आ गया बालक। तो इसी तरीके से बस हमें आइडिया लगाना है। सबसे पहले बात को ध्यान से समझना यहाँ पे कि हमें किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन का फॉर्म करना, एक इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इक्वेशन बनाने में हमें हेल्प कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर वेरिएबल क्या था, AC वेरिएबल था जो हमें नहीं मालूम था, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो AC बालक यहाँ पर वेरिएबल था। तो हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर ले कि AC से रिलेटेड एक इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर दिमाग आया कि साइन फंक्शन यूज कर लिया जाए। साइन फंक्शन यूज करते ही एक इक्वेशन बन गया, ये और ये मिलके बालक एक इक्वेशन बना दिया, और यहाँ पर ऐसा एक इक्वेशन क्रिएट हुआ और आसानी से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए। तो तुमको दिमाग यही लगाना है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाए, और हाइट एंड डिस्टेंस में इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो तुम्हारा हेल्प करेगा। तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक, एक बार इसे ट्राई करो, एक बार जरूर इसे ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन तुम देखना। इस क्वेश्चन में बालक दिया हुआ था कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब ये बोला गया है बालक, यहाँ पर ध्यान से समझो, ट्राई अगर किए हो तो यहाँ पर बालक एक इस तरीके से पोल है, वर्टिकल पोल है ना। इस पोल के बालक टॉप से एक रोप फिक्स किया गया है ग्राउंड में, है ना। इसके टॉप से, इस पोल के टॉप से रोप फिक्स किया गया बालक ग्राउंड में, ये मान लो ग्राउंड है ना। और इस रोप का जो लेंथ है ना बालक वो तुमको 20 मीटर यहाँ पर दे रखा है। ये भी बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट बताना है। पोल का नाम लेट कर लिया जाए, AB इसका नेम है बालक। पोल का जो नेम है ना वो AB है, यानी कि पोल का जो टॉप है वो A है और जो इसका बॉटम है बालक वो B है। बोला जा रहा है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। पहले तो ग्राउंड लेवल बना लिया जाए, ये मान लो इस तरीके से ग्राउंड लेवल है बालक, है ना। और जिस पॉइंट पर ग्राउंड के
ये जो रोप है आके फिक्स किया जा रहा है, उस पॉइंट को लेट कर लिया जाए सी है। बोला जा रहा है कि ये जो रोप है ना, ये ग्राउंड लेवल के साथ एंगल जो बना रहा है वो एंगल बालक कितना डिग्री है, वो है 30 डिग्री, वो एंगल है बालक 30 डिग्री। बात समझ गए। इस तरीके से स्टेटमेंट से हम लोगों को फिगर बना लेना है। आराम से एक एक लाइन को पढ़ो इजी वे में, और पढ़ते चलो, समझते चलो, और आसानी से उसे फिगर में कन्वर्ट कर लो। फिगर कन्वर्ट करते ही तुम्हें अब दिमाग लगाना है कि वो कौन सा इक्वेशन होगा जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो तुम्हें यार हाइट ऑफ द पोल बताना है, यानी कि ए बी का जो लेंथ है यही यहाँ पर वेरिएबल है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसी से रिलेटेड इक्वेशन बनाने के बारे में हम लोग सोचेंगे कि कौन सा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो ए बी से रिलेटेड इक्वेशन हमें सॉल्व करा दे, बनवा दे, है ना। तो ए बी से रिलेटेड इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगा। तुम बोलोगे कि 30 के लिए ये P है और ये H है ना, तो फिर से हम क्यों ना साइन 30 यूज कर ले, यानी कि इस एंगल के साथ हम लोग साइन फंक्शन क्यों नहीं यूज कर ले। बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि साइन 30 का वैल्यू जो है वो होगा P/H। अरे इसका वैल्यू 1/2 होगा, लेकिन सिंस ये साइन लग गया तो साइन क्या बोलता है, P और H का रेशियो ले लो। तो 30 डिग्री के लिए देखना होगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बालक ए बी है, ए बी ले लिए, है ना। और इसी के लिए 30 डिग्री के लिए हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस कौन है बालक, ये है, यानी कि 20 डिग्री ले लिए। यानी कि एक इक्वेशन अपने पास फिर से क्रिएट हो गया कि साइन 30 = AB/20 है। यहाँ पे इक्वेशन मिलते ही अब हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि पोल का लेंथ निकाल लेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। साइन 30 का वैल्यू सब कोई जानता है बालक, 1/2 होता है, और यहाँ पर आ गया AB/20। ए बी फाइंड करना है, 20 को इधर भेज दो, 20/2 = AB आ गया, है ना। तो 2 से ये बालक 20 कैंसिल हो गया 10 बार में, यानी ए बी का जो है लेंथ आ गया 10 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। इक्वेशन कैसे बनेगा रे बाबा, दिमाग लगाना है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग हेल्प ले ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालक, अभी से भी ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, आसानी से तुम इसे समझ सकते हो, बना सकते हो। एक बार जरूर सोचो, वीडियो को रोक लो, एक बार सोचो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। हम बताते हैं वैसे, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब ये है कि मान लो इस पॉइंट पर काइट उड़ रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, है ना। तो जो इसका स्ट्रिंग है बालक, जो इसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है जहाँ से ऐसे ना काइट उड़ता है बालक, यहाँ से ऐसे यू करके ऐसे उड़ा रहे होंगे ऐसे, है ना। तो 100 मीटर लॉन्ग जो इसका स्ट्रिंग है बालक, इसका लेंथ 100 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 मीटर लॉन्ग दे दिया है इसके स्ट्रिंग का लेंथ। बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, है ना, ड्रॉ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना डिग्री बना रहा है भैया, 60 डिग्री बना रहा है। बहुत ही ईजी बात है ये तो, है ना। बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि काइट कितने हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ये हाइट तुमको बालक निकालना है, ये वाला हाइट, है ना। लेट कर लिया जाए इस पॉइंट को बी, ये ग्राउंड लेवल पर पॉइंट है बी, और ए के पास काइट उड़ रहा है, तो इस ए बी का लेंथ बताना है तुम्हें। फिर से यार वही बात, बिल्कुल वही बात कि कौन सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर ले बालक। यहाँ पर 60 डिग्री दिया है ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो फिर से हम लोग 60 डिग्री पर साइन फंक्शन लगा देंगे, और साइन का मतलब होता है P/H। इस एंगल के लिए P हो गया AB, है ना, और H हो गया 100 डिग्री, है ना, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर। और साइन 60 का वैल्यू बालक √3/2 होता है, √3/2 = AB/100 आ गया। कोई दिक्कत। तो AB का लेंथ निकालेंगे, इधर से बालक √3/2 है, और इस 100 को इधर लाएंगे, इतना मीटर अपना AB का लेंथ आ गया। 2 से ये कितने बार में, 50 बार में, यानी कि 50 × √3, यानी कि 50 √3 AB का बालक लेंथ आ गया मीटर में। सब मीटर में है तो ये भी बालक मीटर में आ जाएगा। AB का जो लेंथ है वो आ गया 50 √3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड से 50 √3 मीटर ऊपर काइट जो है बालक वो फ्लाई कर रहा है। बात समझ गए ना। एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़ा बेसिक नेचर का था, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें बेसिक ही सिखाना होता है बालक। ये उससे थोड़ा ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक है। एक बार जरूर ट्राई करो, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बालक। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। पहले तो यार एक टावर बनाया जाए, है ना। एक टावर इस तरीके से लेट कर लिया जाए, एक टावर है, इसका नेम भी
इसके टॉप का पॉइंट जो है उसको हम ए बोल देते हैं और इसके बॉटम का जो पॉइंट है बालक उसे हम बी बोल देते हैं। बोला जा रहा है कि इस टावर से बालक इस तरीके से 28.5 मीटर अवे, है ना, कोई एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का हाइट भी दिया हुआ है। ऑब्जर्वर का हाइट लेट कर लिया जाए डिफरेंट कलर से। ऑब्जर्वर जो है वो ग्रीन कलर का है, एकदम हरा कलर का ऑब्जर्वर यहाँ पर जो है इस तरीके से। और इस ऑब्जर्वर का हाइट जो है बालक वो 1.5 है, 1.5 मीटर है ना। 1.5 मीटर ऑब्जर्वर का ये हाइट है। इस तरीके से फिगर बनाओगे बालक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा फ्रॉम हर आईज, ऑब्जर्वर जो है ना उसके आई से वो 45 डिग्री है। ऑब्जर्वर का ये फुट हो गया बालक, ये पॉइंट ऑब्जर्वर का फुट हो गया, और ऑब्जर्वर का जो आई है बालक वो ये पॉइंट हुआ। इसके आई से बोला जा रहा है, इसके आई से ना, ये ग्रीन कलर के ऑब्जर्वर के आई से बालक बोला जा रहा है कि इसके टॉप का, किसके टॉप का भैया, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हो, ऑब्जर्वर जो है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ये हम तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहे थे, है ना। ध्यान से देखो इस बात को बालक ध्यान से देखो। ऑब्जर्वर अगर यहाँ हो या ऑब्जर्वर यहाँ हो, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना ही पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइन। यही यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा बालक, यही बात यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि ऑब्जर्वर का आई जो है बालक यहाँ है और यहीं पर बन रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक हॉरिजॉन्टल चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और ये वाला एंगल बालक 45 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है ना वो 45 डिग्री है। तुम्हें बताना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर तो ये पूरा है भैया, टावर तो ये पूरा है। तो इस पूरे का हाइट बताना है, यानी ए बी का लेंथ बताना है। मान लो इस पॉइंट को हम एच बोल देते हैं, है ना, इस पॉइंट को बालक हम एच बोल देते हैं। तो पहले तो एच निकाल लेंगे, है ना, पहले एच निकाल लेंगे और फिर उसमें 1.5 मीटर अगर ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा, देखो पहले एच निकालो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे इस ट्राइंगल के लिए। इस पॉइंट को हम सी बोलते हैं, इस पॉइंट को डी बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भैया, तुमको क्लियर नहीं होगा हम क्या लिखे हैं। यहाँ पर एच है ना, कैपिटल एच है। हम ये बोल रहे थे कि हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या, ए बी का तुमको लेंथ निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है ना। देखो अगर इस पूरे फिगर के अनुसार अगर डीसी का लेंथ 1.5 है तो बालक एचबी का भी लेंथ 1.5 हो जाएगा, ये वाला भी लेंथ हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो लेंथ टावर का हमको मालूम है, इसके ऊपर वाला लेंथ हमें फाइंड करना है। तो ये वाला लेंथ कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हम लोग ए डी एच ट्रायंगल में जाएंगे। ए डी एच ट्रायंगल में हम दिमाग लगाएंगे कि क्या दिया हुआ है, उसके हेल्प से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया जाए कि आसानी से ये जो है एच निकल जाए। तुम अगर बात को नोटिस करो तो ये अगर 28.5 है बालक, तो ये DH का भी लेंथ 28.5 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ एक ही बात है ना, ये लेंथ और ये लेंथ, तो ये बराबर हो जाएगा। इस एंगल के लिए बालक ये बेस है, निकालना जो है वो इस एंगल के लिए P है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि P और B वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना होगा। तो इस एंगल पर बालक हम लोग tan यूज कर लेते हैं, tan 45। इस एंगल पर tan क्यों यूज किया गया, क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है P/B। P निकालना है, इस एंगल के लिए P जो है वो निकालना है, B अपने को मालूम है। तो यहाँ से P क्या है बालक, AH है, और जो B है बालक इस एंगल के लिए वो है 28.5। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। और tan 45 का वैल्यू बालक 1 होता है, यानी कि 1 इज इक्वल टू H बाई 28.5 आ गया। इसको इधर भेजे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बालक 28.5 मीटर ही रह गया और यहाँ पर H रह गया। यानी H का जो वैल्यू है बालक वो आ गया 28.5 मीटर। बट तुम्हें हाइट ऑफ द टावर बताना था, एच का वैल्यू नहीं बताना था। एच का वैल्यू 28.5 और इसमें HB का वैल्यू अगर जोड़ दिए जो कि 1.5 था, ये वाला 1.5 इसमें जोड़ दिए तो जो बात आएगा वो आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर, यानी AB का लेंथ आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर इसीलिए बालक 28.5 और प्लस 1.5 कर लोगे तो इजीली निकाल लोगे। यहाँ पर 0 और ये बालक 0 और ये 3 यानी कि 30 मीटर का आ गया, है ना। 30 मीटर इसका हाइट आ गया। टावर का हाइट जो है बालक वो 30 मीटर आ गया। तो यार तुम देख रहे होगे कि कितना आसान है ये चीज़,
है ना। तुम देख रहे होगे कि कितना आसान है, बस थ्योरी पार्ट को समझना है। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, लेकिन अब तुम अपना बुक जब बनाना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगले वीडियो पार्ट में बालक और 5 क्वेश्चन कराएंगे जो मैक्सिमम लेवल होगा तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड्स के लिए वो क्वेश्चन रिपीटेड है, वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया गया है कौन सा क्वेश्चन तुम्हें कराना है। ध्यान रहे कि इस चैनल पर जितना भी क्लास 10th के लिए सिलेबस अपलोडेड है बालक, बहुत ही रिसर्च बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चन कराया गया है। वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में अक्सर पूछा भी जाता है, और वैसे क्वेश्चन को सीखने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है बालक वो क्लियर हो जाता है। जब तुम बुक बनाना बैठते हो, बुक जब बनाओगे तो तुम फील करोगे कि बस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा बुक जो है 90% से ऊपर क्वेश्चन तुम खुद ही से कर पाओगे और बड़ा इजीली कर पाओगे, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर वीडियो वाले क्वेश्चंस को तुम अच्छे से बालक समझे हुए हो तो अगले वीडियो पार्ट में बालक हाइट एंड डिस्टेंस का बस 2 ही पार्ट आएगा। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो टॉप 5 होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।